हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के सभी क्वेश्चन हम आपके लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए आज आपका यहाँ पर स्टार्ट करेंगे नेक। मैंने आपको कहा था कि नेक की फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं चलिए क्या होता है। तो अगर बात करें नेक, नेक आपका किसके लिए होता है, आप कह सकते हैं एक तरीके की चेकिंग है या फिर चेक करता है। क्या चेक करता है? जो आपके हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ है आपकी, ठीक है, कॉलेज है, वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही, इस चीज़ को लेकर ये क्या करता है, मूल्यांकन करता है। तो नेक का अगर पूछा जाए काम क्या है, तो ये आपका मूल्यांकन करता है हायर एजुकेशन में कि क्या चीज़ें कैसे हो रही है। अगर बात करें तो इसमें जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी आपका नेशनल असाइनमेंट एंड आपका एग्रीडेशन काउंसलिंग, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये बहुत ही सिंपल है, मूल्यांकन और आपका प्रत्यायन, मतलब ये आपको ग्रेड भी देता है। याद रखना है, ये ग्रेड भी देगा, चेक भी करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। और बहुत से स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं मैम PDF नहीं मिल रही, कैसे क्या। मैंने आपको सभी PDF शेयर की है, जो इससे पहले के जितने भी PYQ है सब शेयर किया हुआ है और काफ़ी बच्चों को मिल भी चुका है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करोगे तो आपको ऊपर जाकर चेक करना है। आप PDF की फॉर्म आप फाइल्स के सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। आप जब ऊपर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है। PDF आपकी सभी की सभी टेलीग्राम चैनल पर, बस आपको चेक करनी है, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना होगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए बात करेंगे आपका यहाँ पर। आपसे पूछा NCTE जो है आपकी एक बॉडी बनी है किसके लिए आपका, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है किसके लिए आपका, उच्च शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, सेकेंडरी या फिर आप कह सकते हो प्राइमरी। तो इसमें से बताना है कौन सा। अगर बात करें आपका NCTE, अगर आपको किसी भी संस्था के, किसी भी आपकी संस्था के पीछे अगर आपको टी देखने को मिल जाए, टी का मतलब क्या है यहाँ पर, टीचर एजुकेशन। टी का मतलब क्या है आपका, टीचर एजुकेशन। तो याद रखना वो किससे रिलेटेड है, वो है आपका शिक्षण से, शिक्षक से, शिक्षक के प्रशिक्षण से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो आपका NCT ये भी किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका अध्यापक शिक्षा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना है बी ऑप्शन। चलिए आगे बात करेंगे। आपका वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक किस रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है। चलिए देखते हैं। इसमें आपका डब्लू आपका विलियमसन, ठीक है, आपका मैक्स वेबर, ठीक है, या फिर आपका टेलर, डब्लू टेलर बोला जाता है, आपका लूथर ग्लोरिक, ठीक है। इसका तो बताया था इन्होंने, आपका पोस्ट कर्व नामक आपका पूरी की पूरी सीरीज बताई थी, प्रबंधन से रिलेटेड थी, मैनेजमेंट से किस प्रकार से क्या सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, अगर बात करें आपका कहीं पर भी वैज्ञानिक प्रबंधन आ जाए, साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए साइंस से रिलेटेड, तो आपका टेलर आ जाएगा। याद रखना डब्लू टेलर आपके वैज्ञानिक प्रबंधन से रिलेटेड है। ये आपका ना सिर्फ एमएड एंट्रेंस में आगे जब एग्ज़ाम दोगे आप, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्पफुल रहने वाली है। UGC नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये आपका UGC नेट का PYQ है, याद रखना UGC नेट का PYQ है, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट कब आया था। ठीक है, अब बात करें, ये आपका 2 बार आया। ठीक है, एक बार क्या है आपका PD, आपका PWD आया, ठीक है, एक क्या है आपका PWD जो कि आपका यहाँ पर दिया है PWD, ठीक है, एक आया आपका RPWD, ठीक है, ये एक्ट है। इसके बाद ये आपका राइट्स बनकर आया है, अधिकार बन के आया था। ठीक है, तो अगर बात करें कब आया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 1995 में। लेकिन दोबारा पूछे कब आया, तो फटाफट कमेंट करके बताओगे कि कब आया, 2016 में, 2014 में या फिर 15 में। ठीक है, तो कब आया आपके 2016 में। चलिए आगे बात करेंगे। अगर पूछा जाए इसमें कितनी आपकी टोटल बीमारी के बारे में, डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया था, तो कितने ही आपके यहाँ पर बात करेंगे, 7। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर 2016 में आया उसमें कितनी आपकी 21 जो है बीमारियों के बारे में बात की गई थी। याद रखना 7, 21, पहले कितनी थी 7, आपका 1995 में 7, और इसके बाद जो आपका 2016 में आया तो 21 आपके यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ की बात की गई थी। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यूरोपीय साहित्य की पुस्तकों की एक अलमारी भारत में समस्त साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत जो है बहुत ही ज़्यादा, जो कह सकते हो इतना सारा ज्ञान भारत के पास था, आपकी इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी, नालंदा थी, आपकी यहाँ पर बात कर सकते हैं हम विक्रमशिला, ये सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी कि इतना ज्ञान उन पर था, उनके पास था, लाइब्रेरी में था, कितना ज्ञान पूरी समस्त आपके कह सकते हो यूरोप या फिर अमेरिका कहीं पर नहीं था। लेकिन वही बात है कि आपका यहाँ पर जब आपके यहाँ पर अंग्रेज़ आ गए, उसके बाद चीज़ें
ख़त्म होने लगी, समाप्त होने लगी, इधर उधर चीज़ें जाने लगी, भारत की जो भी नॉलेज थी कोई जलाकर चला गया लाइब्रेरीज़, कोई कुछ करके चला गया। तो इस प्रकार से जो है भारत में बहुत सारी चीज़ों का खंडन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपकी समाप्त हुई है। तो इसी वजह से कहा गया था कि यूरोपीय साहित्य की सिर्फ एक पुस्तक, ठीक है, किस अंग्रेज ने कहा था कि भारत जो आपके यूरोपीय की साहित्य की सिर्फ एक पुस्तक जो है भारत के समस्त साहित्य के बराबर है, कि उनका, तो ये किसका आपको हो सकता है अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था, क्योंकि भारत में इतना बेहतरीन आपका साहित्य था, इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन वो यह समय रहते वो चीज़ें नहीं हमने आपकी समेटी या फिर ध्यान में रखी, और जो अंग्रेज आए थे, जो आपके बाकी जितने भी आपके भारत पर आक्रमण हुए, उसके कारण वो चीज़ें समाप्त हो गई। तो ये आपका किसके द्वारा कहा गया था, तो याद रखना ये आपका लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था, ठीक है। मैकाले का पूछा जाता है किस प्रकार की इन्होंने कहा था शिक्षा दी जाए, तो इन्होंने ये कहा था कि अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति ही अपनाई जानी चाहिए। अंग्रेजों की शिक्षा नीति मतलब अंग्रेजी में बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, भारत के कुछ लोगों को अंग्रेजी में पढ़ाओ, और उनका काम क्या हो जाए, उनका जो शरीर है, वो जो इंसान है वो भारतीय होंगे, लेकिन उनके अंदर जो खून है वो अंग्रेजों का चलेगा। मतलब वो काम क्या करेंगे, वो अंग्रेजों वाला करेंगे, जो अंग्रेज काम कराना चाहते हैं भारतीय वो काम करेंगे। तो ये चीज़ें भी कही गई थी कि ऐसा कथन किसका था कि जो है शरीर से तो भारतीय होंगे, लेकिन जो उनके अंदर खून है वो अंग्रेजी होगा। ये भी आपका लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा आपका गुरुकुल आपका कांडी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आपका ये पूछा गया, तो बताना है कब हुई थी। तो इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, 1902 में आपका ये स्थापित की गई थी। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा आपका एनसीईआरटी से, क्या पूछा है आपका एनसीईआरटी से यहाँ पर क्वेश्चन आया। इसमें पूछा है कि शिक्षा में सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्य की रिपोर्ट में कुल जो है कितने मूल्य का उल्लेख किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल जो आपकी कितनी वैल्यूज की बात की गई थी एनसीईआरटी की रिपोर्ट में, तो इसमें जो है टोटल आपके 83, कितने आपके 83 जो है आपके मूल्यों की बात की गई थी, याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगर आपसे यहाँ पर पूछा है माइक्रो टीचिंग पूछा है, इसका शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो यहाँ पर जो है आपको मैंने लास्ट क्लास में पूछा था कि माइक्रो टीचिंग के आपके जनक किसे माना जाता है, तो वही क्वेश्चन आया है। पहले पूछा था माइक्रो टीचिंग में आपका स्टेप वगैरह करके भी क्वेश्चन बना है, तो वही सारी चीज़ें रिपीटेड है। कॉन्सेप्ट आपका सिलेबस लिमिटेड है, उसी से क्वेश्चन आएंगे जो आपने बीएड में पढ़ा है वही पढ़ा है, बस डिटेल में चीज़ें पूछ लेगा, कभी ऊपर से पूछ लेगा। तो माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। इसी पेपर में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग के आ चुके हैं। तो माइक्रो टीचिंग का आपका पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका डाइट एलिन ने ही क्या किया था आपका यहाँ पर आपका माइक्रो टीचिंग दी थी, याद रखना। यही क्या माने जाते हैं, जनक भी यही माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। ये आपका यहाँ पर कथन दिया है, शिक्षण एक व्यापक, अस्पष्ट और आपका कुपरिभाषित शब्द है, और अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुभव की उद्देश्यपूर्ण आपका सुव्यवस्थित एवं नियंत्रित अनुकर्मानिकशीलता है। यह कथन किसका है, तो ये बताना है कथन किसका है। तो ये कथन है आपका एडगर डेल ने जो है ये सारी चीज़ें कही थी, ठीक है। तो बस ये आपको फैक्ट याद रखने। कथन आपसे 4 से 5 कथन आपके पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यह शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम है, यह कथन किसका है। तो ऐसा किसने कहा था कि जो पाठ्यक्रम में ही समस्या है, जो आपकी इन सब चीज़ों के बारे में किसने कहा था, तो ये किसने कहा था आपका यहाँ पर ब्रिक्स के द्वारा ये सब चीज़ें कही गई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है पाठ्य वस्तु विश्लेषण की मैट्रिक तकनीकी को किसने दिया, ठीक है। अब पूछा है कि आपकी तकनीक किसने दी, मैट्रिक्स तकनीक जो है आपके किसके द्वारा दी गई, आपके ग्लेसर, आपका डेविस, आपका रॉबर्ट मेगर या फिर आपका मिलर। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेविस के द्वारा आपके पाठ्यक्रम विश्लेषण मैट्रिक तकनीक दी गई थी, तो डेविस याद रखना। चलिए आगे चलेंगे। उद्देश्यों द्वारा व्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पीटर, एफ आपका डेकर, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी होगी। देखो यहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता होगा, अपने सेंस से नहीं लगा सकते, ये फैक्ट है, आपको याद करने ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है सभी प्रकार का अधिगम जिसको विद्यालय द्वारा नियोजित और निर्देशित किया जाता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो, सामूहिक हो, विद्यालय के अंदर हो या बाहर हो, व्यवस्थित किया जाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। तो ये किसने कही थी, और ये आपकी पूरी की पूरी पाठ्यक्रम की कह सकते हो डेफिनेशन है। पाठ्यक्रम होता क्या है, चाहे आपका विद्यालय के अंदर हो या बाहर व्यवस्थित हो, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से अगर आपका अधिगम के लिए आयोजित किया जाता है तो वही आपका पाठ्यक्रम है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जोन एफ आपका कीर के द्वारा ये कथन दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे।
यहाँ पर पूछा है विद्यालय द्वारा हुए बालकों के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका क्विकलेन और आपका हैना के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, विद्यालय में जो आपके बालक होते हैं उसके व्यवहार में जो आपका परिवर्तन होता है उसकी व्याख्या करना, उसके बारे में पता करना, वही सब क्या आपका मूल्यांकन है। तो इन्होंने मूल्यांकन से रिलेटेड अपनी डेफिनेशन दी थी। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है राजतंत्र का विज्ञान के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर क्या है, विज्ञान, सांख्यिकी, गणित, इतिहास। अब आपको पता है कि आपने बीएड की है, ठीक है, आपने क्या किया है, बीएड, ठीक है ना। तो आपने बीएड में किसके इतिहास के बारे में, गणित, इन चीज़ों के बारे में फोकस नहीं किया, लेकिन आपका सांख्यिकी से रिलेटेड आपका पूरा एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही है। साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट जो है किसके लिए यूज़ होता है, आपका यहाँ पर स्टैटिक सांख्यिकी के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलेंगे। शिक्षार्थी नियंत्रण अनुदेशन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है, किसकी है? ठीक है, आपसे पूछा है कंट्रोल मेथड जो है आपका किसकी है, किस विधि के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात करें आपका अभिकर्मित अनुदेशन, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि बात करें अगर आपका यहाँ पर एजुकेशनल आपका शैक्षिक भ्रमण, तो ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, भ्रमण करके बच्चों को सिखाना। ठीक है, ये अलग है। परियोजना आपकी प्रोजेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका प्रयोगशाला। लेकिन जो आपका अभिकर्मित अनुदेशन है इसी में हम नियंत्रण की बात करते हैं, बच्चों को अनुदेशन देने की बात करते हैं। तो आप अनुदेशन से भी मैच करके आंसर निकाल सकते थे। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक शिक्षा में जो है आपका यहाँ पर संस्थानों में प्रवेश हेतु परीक्षा कराने की जाती है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, एमएड एंट्रेंस कर रहे हो। ठीक है, एमएड का एंट्रेंस क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको एक क्यों कराया जा रहा है, ताकि हम देख पाए या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो देख पाए कि आप एमएड में एडमिशन लेने लायक हो या फिर नहीं। ये क्या है आपकी चीज़ों को चेक करने के लिए। ऐसे ही जब आपने क्या किया, आपने बीएड किया तब भी इसी प्रकार से एंट्रेंस दिया। लेकिन जब आपने क्या किया, आपने बीएड कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने क्या किया, सीटेट किया या फिर सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो सीटेट का एग्जाम कराने वाले हैं वो आपसे क्या जांच करना चाहते हैं, वो आपसे क्या पता लगाना चाहते हैं कि आपने 2 साल तक क्या पढ़ा, आपको कितने क्वेश्चन याद है, आपको कितनी डेट याद है। इस चीज़ को आपका आकलन करने के लिए कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, या फिर आपको कोई और चीज़ है, आपने बीएड क्यों की, क्यों कराएगी आपको बीएड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुद्धि के परीक्षण के लिए। चलिए अभिवर्ती योग्यता के परीक्षण के लिए। चलिए आगे देखते हैं आपका उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस को भी मेजर करते हैं, आपके एटीट्यूड एप्टीट्यूड दोनों को देखते हैं। ठीक है, योग्यता अभिवर्ती दोनों ही अलग है। ठीक है, योग्यता देखेंगे आप सक्षम हो नहीं, आपके अंदर अभिवर्ती है इस चीज़ को लेकर नहीं, तो इन सब का ही क्या है आपको मापना, इन सब पर ही आधारित जो है प्रवेश परीक्षाएं कराई जाती है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षक के व्यवहार को सुधारा जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा, कानून के द्वारा, पृष्ठ पोषण की युक्तियों द्वारा या फिर विषयों के सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा। ठीक है, आपका इसमें किसके द्वारा, तो कंप्यूटर गलत है, कानून गलत है। अगर टीचर के व्यवहार में इंप्रूवमेंट करनी है तो कंप्यूटर से थोड़ी कहोगे कि जाओ भाई इस टीचर का इंप्रूवमेंट करो, इन्हें ये प्रॉब्लम है इसका सुधार करो, नहीं कर सकते। तो ये तो होगा नहीं, कानून भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें आपका विषयों में आपका यहाँ पर आपका थ्योरी बेस्ड नॉलेज, इससे आप किसी के व्यवहार को नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका फीडबैक डिवाइस है, फीडबैक डिवाइस क्या काम करता है, मान लीजिए आपने किसी बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो फीडबैक डिवाइस बताएगा कि आपकी यहाँ पर कमी है। वो आपको क्या बताए, अपनी कमी बताता है। जब आपको कमी पता लग जाएगी कि मैं इस फील्ड में यहाँ पर कमी कर रहा हूँ तो आप उसमें सुधार करोगे। तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे अगर इसे इंग्लिश में देखते तो जल्दी आंसर निकाल लेते, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। तो आपको पेपर दोनों लैंग्वेज में मिलता है, तो आपको जिधर से भी जहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा हो उधर से कीजिए। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने जब इंग्लिश मीडियम ही फिल किया तो आपने हिंदी में आंसर क्यों दिया, हिंदी से आंसर क्यों देखा। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपने इंग्लिश की तरफ से आंसर देखकर क्यों लगाए, कोई नहीं पूछने वाला। दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज, जो भी क्वेश्चन आपको ईजी लगे, हिंदी में लगे तो कर लो, इंग्लिश में लगे उधर से पढ़ लो, तो सेम ही चीज़ है आपके लिए। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, सभी मानव मरणशील है, राम एक मानव है इसलिए राम मरणशील है, यह उदाहरण है। यह पूछा है किस प्रकार का उदाहरण है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आपका कह सकते हो कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है बीएड वगैरह में, जो आपने सिद्धांत पढ़े उसका यहाँ पर एग्जाम्पल देकर आपको पूछा गया। तो यहाँ पर क्या है आपका ये बता दिया कि सभी मानव जो है मरणशील है। क्या बता दिया आपको, एक थ्योरी दे दी
ठीक है, कि सभी जो है मरणशील है, इसलिए राम भी एक मानव है, इसलिए वो भी मर जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया, पूरा एक नियम बता दिया। ठीक है, क्या बताया आपको, एक नियम बता दिया, उसका उदाहरण दे दिया। तो ये क्या है, जब हम आपका नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं तो आपका यहाँ पर डिडक्टिव, ठीक है, आपका नियम, आपका निगमात्मक विधि जो है आपकी मानी जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगात्मक वहाँ पर हो जाएगी जहाँ पर हम उदाहरण से आपका थ्योरी पर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर बात करें इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड में क्या करोगे, आप नाउन पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आपने क्या कहा, तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चे ने कहा राम है। ठीक है, ऐसी सब बच्चों के आपने नाम पूछ लिए। ठीक है, किसी ने गीता बताया, फिर आपने क्या कहा, जो आपने ये सारी चीज़ें बताई, यही क्या है, नाउन है। आप अगर इस मेथड से जा रहे हो, पहले क्या किया, एग्जाम्पल दिए बच्चों को, फिर थ्योरी बता रहे हैं, तो आपकी इंडक्टिव हो जाएगी। लेकिन डिडक्टिव में क्या होगा, आप क्या कहोगे, पहले उन्हें क्या करोगे, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हमने जो भी पढ़ाई की है, आपने हमने वो सब किस में की, डिडक्टिव मेथड में की। बहुत ही कम ऐसे टीचर मिलते हैं जो एग्जाम्पल पहले देते हैं फिर आपको थ्योरी बताते हैं। आपने क्या पढ़ा बचपन से किताबों में, हमने नाउन पढ़ा है, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखे होते हैं कि राम जो है, काऊ जो है, ये सब क्या है, आपकी एग्जाम्पल है, ये सब नाउन है। तो अगर आप इस मेथड को अपनाते हो तो यही आपका डिडक्टिव हो जाएगा। और यही सब चीज़ें यहाँ पर पूछिए, पूरी थ्योरी दे दी, ठीक है, पूरा नियम दे दिया, उसके बाद एग्जाम्पल दे दिया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर पूछा है आपका एक्शन रिसर्च, किसके बारे में पूछा है आपका, यहाँ पर एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा है। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रकार नहीं है, पूछा है कौन सा प्रकार नहीं है। चलिए बात करें अगर आपकी यहाँ पर आपका एक्शन रिसर्च, पहले इसे समझते हैं। एक्शन रिसर्च जो है आपकी, कह सकते हो टीचर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिसर्च बहुत सारी है आपकी, ठीक है, रिसर्च आपकी बहुत सारी है, लेकिन जो आपकी एक्शन रिसर्च है ये आपके टीचर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो आप कह सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग करके तुरंत आपको, ठीक है, तुरंत आपको सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तुरंत आपको सोल्यूशन मिलता है, वो आपकी एक्शन रिसर्च होती है। ये रिसाइकिल फॉर्म में होती है, चक्रीय होती है, आपका प्रोसेस चलता रहता है। आपको आंसर मिल गया, नहीं मिला आप दोबारा करोगे। जैसे आप टीचर ने क्या देखा क्लास में, एक बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, आपको समस्या पता लगी, आपने क्या किया, उसका उपचार किया, बच्चे को आगे बिठा दिया, ठीक है, या फिर आपने उसकी चेकअप कराया, जैसे भी उसकी आपने क्या किया, उसकी समस्या का समाधान किया। तो आपने तुरंत किया, ठीक है, कुछ ही दिनों में किया, तुरंत किया। अगर हम कुछ ही टाइम में ये सब चीज़ों का सोल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं, वही आपकी एक्शन रिसर्च है। वरना बाकी रिसर्च जैसे आप करोगे, पीएचडी करोगे, उसमें क्या है, एक एक दो दो साल तक रिसर्च चलती है, तो वो सब क्या है, वो आपकी एक्शन रिसर्च नहीं है। ठीक है, वो आप वाक्यात्मक कर रहे हो, ठीक है, डिस्क्राइब कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो उस प्रकार की रिसर्च हो जाती है। तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च क्या है, तुरंत के तुरंत आपका समाधान मिले, ठीक है, नैदानिक समाधान मिलता है। एक्शन करते हैं, पार्टिसिपेट, भाग लेता है, बच्चे ने भाग लिया, उसकी आँख कमजोर थी तो आपने उसे क्या किया, उसे पार्टिसिपेट कराया। ठीक है, आपके अनुभव से होती है। अगर टीचर को अनुभव ही नहीं है, उसे पता ही नहीं कि बच्चे आंखें बार बार क्यों झपका रहा है, अगर आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आंखें झपकाना मतलब उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती है, उसे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समस्या हो सकती है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रियात्मक हो जाएगी, एक्शन रिसर्च है, क्योंकि अनुभव है टीचर को। लेकिन जो आपकी व्यवहारिक रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च जो है आपकी अलग रिसर्च होती है। ठीक है, ये आपकी अलग होती है, क्रियात्मक आपकी अलग होती है। मतलब अप्लाइड रिसर्च कहाँ पर, आपने कोई थ्योरी देखी, ठीक है, आपने कोई रिसर्च बनाकर कोई थ्योरी देख ली कि सेब जो है आपका नीचे गिरता है, ठीक है, पेड़ से सेब नीचे गिरता है, आपका थ्योरी है। अब आप इसे क्या करोगे, अप्लाई करके देखोगे, तो आपकी अप्लाइड होगी। लेकिन एक्शन में क्या करोगे, आप उस चीज़ को एक्शन में ले रहे हो, आप उसे करके देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप अप्लाई करते हो, लेकिन क्रियात्मक में आप सोल्यूशन भी खोजते हो। तो क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड वॉज रिटन बाय, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपकी लिखी गई है जीन पियाजे के द्वारा। याद रखना, जीन पियाजे ने ही अपनी इस नाम से एक पुस्तक लिखी थी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये आपकी सीटेट में भी पूछी जा सकती है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है आयोग को जो है इस तथ्य से खेद है, यहाँ पर क्या है, आयोग को इस तथ्य से खेद है कि अध्यापक का सामाजिक दर्जा, उनके वेतन और उनकी सामान्य सेवा स्थिति संतोषजनक नहीं है, यह कथन दिया गया। तो ये पूछा है, ये कथन जो है आपका किसके द्वारा दिया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपको देखना है किसके द्वारा दिया गया। ये आपका हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था, उन्होंने इस प्रकार की बात की थी कि अध्यापक जो है उन्हें सामाजिक दर्जा, वेतन, इस चीज़ में जो है उन्हें संतोषजनक नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें टीचर एजुकेशन पर भी बात किसने की, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी। चलिए आगे बात करेंगे। घड़ी में प्रधान आपका कामिनी मशीन, ठीक है,
मशीन में परचक्र और आपका जलयान में यांत्रिकरण का जो स्थान है वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का है। यह कथन किसका है? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बताया कि घड़ी में जो स्थान आपका यहाँ पर प्रधान आपका कामिनी का है, मशीन में जो आपका परचक्र का है, जलयान का आपका यंत्रीकरण में वही स्थान जो है विद्यालय में प्रधानाचार्य का है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका पीसी वारेन के द्वारा कहा गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका एक सेकेंड, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं यहाँ पर थे। ठीक है, प्रजातांत्रिक शिक्षा के लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है? तो इसमें पूछा है किस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी। तो किस प्रकार की होगी? साहित्य की? नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ आप लिटरेचर पढ़ा रहे हो, नहीं। विविध, सिर्फ आप विविध ही पढ़ा रहे हो, अलग अलग चीज़ें, लेकिन हमें इसमें क्या आपका मानविकी, मतलब आप ह्यूमैनिटीज से चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है धार्मिक तथा नैतिक अनुदेशन पर भारत सरकार द्वारा गठित समिति को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो पूछा है किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर पूछा जाए धार्मिक और नैतिक अनुदेशन, तो हंसा मैथी किससे थी? आपकी वुमेन एजुकेशन, ठीक है, स्त्री शिक्षा से। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, आगे बात करें आपका आचार्य नरेंद्र देव, ये भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा? श्री प्रकाश समिति ही किस चीज़ से रिलेटेड? आपका धर्म और नैतिक अनुदेशन किससे? ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका सहसंबंध का प्रत्यय किसने दिया? ठीक है, कोरिलेशन का आपका कॉन्सेप्ट जो है किसके द्वारा दिया गया था? स्पेयरमैन किस चीज़ से रिलेटेड है? आप सभी को पता है किससे है? बुद्धि से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? इसमें गाल्टन बिल्कुल सही है। ठीक है, गाल्टन के द्वारा ही सहसंबंध का प्रत्यय दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। एक अध्यापक है, अब यहाँ पर पूछा है टीचर क्या है, तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? सामाजिक परिवर्तन का प्रतिनिधि, क्या सामाजिक जो आपका सोशल चेंज के ऊपर काम करता है उसका प्रतिनिधि है, राजनीतिक व्यवस्था का संरक्षक है। ठीक है, चलिए आपके आर्थिक प्रणाली का निर्माता है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र प्रणाली का निर्माता कहा जाता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगर सोशल चेंज लाना है तो भाई टीचर को लाओ पकड़कर, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पर जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था उसका संरक्षक, राजनीतिक व्यवस्था को सिर्फ टीचर ही बचाएगा, नहीं। इसमें जो आपका बिल्कुल सही है वो आपका सी है। अर्थशास्त्र प्रणाली का निर्माता जो है टीचर को कहा जाता है, क्रिएटर कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? क्रिएटर कहा जा रहा है, ना कि बिल्कुल एजेंट हो गया आपका, चेंज करने वाला ही हो गया, काउंसलर हो, मतलब बिल्कुल ये आपके इनमें कुछ सेंस था ही नहीं। तो ये दोनों आपको कट हो जाएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विकलांग बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा प्रारंभ की गई, कब की गई? आपका 54 में, 1954, 64, 74 या फिर 84। तो याद रखना 1974 में जो है आपकी स्टार्ट की गई। चलिए एक बार आपका यहाँ पर एकीकृत को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम, आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी है। ठीक है, एक क्या होती है? सबसे पहले तो आपकी आई थी विशेष या स्पेशल शिक्षा। ठीक है, इसके बाद आपकी एकीकृत आ गई, इसके बाद आपका समावेशी। ठीक है, समावेशी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की आपके 3 शिक्षा थी। अगर बात करें विशेष में, तो विशेष में जो बच्चे मान लीजिए आप कह सकते हो विजुअल देख नहीं सकते, उनके लिए बिल्कुल अलग सेपरेट आपका स्कूल हो गया। एकीकृत में क्या क्या? स्कूल तो एक रखा, लेकिन बच्चों को डिवाइड कर दिया कि इस साइड जो है आपके ऐसे बच्चे पढ़ेंगे जिन्हें दिखाई नहीं देता, मतलब थोड़ा सा आपका यहाँ पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिली, यहाँ पर भी आपका भेदभाव देखने को मिला। एक ही जगह थे लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा अंतर था। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि बच्चे सब एक साथ ही रहेंगे, यहाँ पर अलग थे बच्चे, लेकिन यहाँ पर क्या कहा? स्कूल भी एक, बच्चे एक ही छत के नीचे एक साथ रहेंगे, सभी का समावेश एक साथ। यहाँ पर समावेश नहीं हुआ था, यहाँ पर स्कूल सेम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? समावेश में एक ही छत होगी, सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, सबका सोशल, आप कह सकते हो सोशल समाजीकरण एक साथ होगा, हर एक चीज़ जो है एक साथ होगी। तो समावेशी शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, याद रखना। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे शिक्षण में वर्णनात्मक सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो पूछा है आपका यहाँ पर शिक्षण में वर्णनात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो क्या हो जाएगा? ब्रूनर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही होता है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है बुद्धिआमी के आयामों को दिया गया है। ठीक है, ये आयाम किसके द्वारा दिए गए? सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपका CTET से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड बिल्कुल त्रियामी दिया था, याद रखना। इनका कौन सा है? त्रियामी आपका बुद्धि सिद्धांत है, त्रियामी करके याद रखना है। और इन्होंने कौन सी टेबल दी थी? यहाँ 5, 4, 6। ठीक है, 5, 4, 6 तीनों की गुना कर दो, टोटल 120 जो है इन्होंने बुद्धि का आयाम बताए थे। ठीक है, इस प्रकार की इनकी 3D सी कुछ आपकी होती है। ठीक है,
इस टाइप के इन्होंने कुछ दिए थे, उसमें आपके जो बॉक्स थे वो आपके 120 के आसपास होते थे। तो क्या आ जाएगा आपका गिलफोर्ड, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका समावेशी शिक्षा का आपका वाइट वर्ड मॉडल किसने दिया? ठीक है, वाइट वर्थ मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जेरी एम वाइट वर्थ के ही द्वारा दिया गया, सेम नाम के ऊपर था। ठीक है, याद रखना, लेकिन क्या है जेरी एम। ठीक है, सब में कितना स्मार्टली यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, बच्चे को सेम आपको यहाँ पर सरनेम मिल गया तो बस आप इनमें से कोई सा एक लगा दोगे, लेकिन याद रखना जेरी एम। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आपसे पूछा है डाइट। ठीक है, कब प्रारंभ किया गया? एक तरीके का बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर 1994। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसके द्वारा किया गया? आपका कोठारी आयोग भी कह सकते हो। ठीक है, कोठारी आयोग ने कहा कि डाइट की स्थापना कीजिए, लेकिन स्थापना किससे हुई? आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी आपकी 86 वाली, उससे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजी प्रोग्राम को विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपका यहाँ पर हो जाएगा लून फ्यूच, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? दिल्ली है, मुंबई है, आपका हल्द्वानी है, देहरादून है। ये क्वेश्चन आपका बीएड में जब आपने अपना बीएड के एग्जाम दोगे तो उसमें आपके एमसीक्यू आते हैं, तो उससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिया गया है, आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये बीएड का पीवाईक्यू है, तो आप देख पाओगे सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। तो क्या है? देहरादून। ठीक है, और अब इस प्रकार के स्कूल संस्थाएं जो है नहीं आपकी स्थापित की जाती, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है? सभी बच्चों को एक साथ समावेश करना, इंक्लूसिव एजुकेशन देना, याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका दी मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट आपसे पूछा गया, तो आपकी तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका हमने ऊपर पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा आंसर? आप सभी को पता है। चलिए इसका क्या है आपका आंसर? यहाँ पर प्याज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका सूत्र दिया है और पूछा है, यह सूत्र जो है किस चीज़ का है? ठीक है, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इन सूत्रों को ही डीपली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि बहुत से आपने मान लीजिए आपने फॉर्मूलाज याद कर लिए, लेकिन पेपर के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक दो क्वेश्चन की वजह से जो है आप इन्हें डिटेल में पढ़ो, ज़रूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन आता है, ऐसे टिक भी करोगे, सही होने के चांसेस हो जाते हैं। नहीं भी होता तो एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? प्रमाणिक विचलन। ठीक है, स्टैंडर्ड आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है किस अवधि को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है आपका सतत विकास के लिए शिक्षा के दशक के रूप में घोषित किया गया है? किस सन को किया गया था कि जो है शिक्षा का दशक है? तो बताइए कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2005 से लेकर 2014। ठीक है, यही अवधि मानी जाती है कि सतत विकास के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आपका मूल्यांकन का आधुनिक उपागम किसके द्वारा दिया गया? पूछा है मूल्यांकन का, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? इवरिन है, हुबा है, बीएस ब्लूम है, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? थोंडाइक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बीएस ब्लूम बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है, किसके माध्यम से? तो देखो आपको केवल मिल गया, पढ़ते आयो, ये चीज़ें नेगेटिव होती है, तो कट कीजिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो आपका CCE है। ठीक है, CCE की फुल फॉर्म भी पूछी गई है एग्जाम में, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, ये क्या है आपका? योगात्मक भी है, फॉर्मेटिव भी है, समेटिव, दोनों असाइनमेंट को जो है एक साथ इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको बच्चों को लगातार, आपको व्यापक रूप से उनका लगातार जो है मूल्यांकन करना है, ताकि पता लग सके बच्चे ने कितना पढ़ा, कितना सीखा, कहाँ से प्रॉब्लम है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है साथ रहकर सीखना। ठीक है, शिक्षा के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है, इस पर जोर किसने दिया था? तो ये पूछा है इस पर जोर किसने दिया था, तो बच्चे क्या लगा के आया था यहाँ पर? आपका राधा कृष्ण आयोग, जो कि गलत है। ठीक है, मुदारियत भी नहीं है, कोठारी भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा के 4 स्तंभ जो है इन तीनों ही आयोग ने बात ही नहीं की। जब इन आयोग ने बात ही नहीं की और आपने बहुत अच्छे से मुदारियत आयोग पढ़ा है, बीएड में कोठारी पढ़ा है, तो जब इसमें बात ही नहीं की गई तो ये आंसर कैसे होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? डेलोर आयोग के द्वारा ये चीज़ें कही गई थी, इन्होंने 4 स्तंभ आपके दिए थे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आपके यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किस चीज़ के थे? ये आपके यहाँ थे सब्जेक्टिव से। ठीक है, विषय अभिक्षमता। ठीक है, आपका विषय अभिक्षमता के 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमने आपके कंप्लीट कर लिए। और आपके यहाँ पर लैंग्वेज के हम पहले ही कर चुके हैं, हिंदी के। ठीक है, बात रही इंग्लिश के, बच्चे कह रहे तो इंग्लिश में बहुत ही कम बच्चे हमें मिलते हैं जो कि इंग्लिश से अपने एग्जाम को देते हैं। चलिए एक बार आपको इंग्लिश का पेपर दिखा देते हैं किस प्रकार का आता है।
ये आपका यहाँ पर रीजनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। कल से हम आपकी रीजनिंग की क्लास देखेंगे, ठीक है। ये रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं आती, इजी आती है। मैं आपको इनका आंसर बता दूंगी और इसकी पीडीएफ दे दूंगी ताकि आप इसे बैठ के अच्छे से खुद से सोल्व कर पाओ, ठीक है। बाकी पीडीएफ जो आपकी 2021 का पेपर है वो आपको मिल गई होगी, 2022 की मिल गई होगी, 2020 की भी शेयर है, ठीक है। इससे पहले ही 2019 की, मतलब आपको कई पीडीएफ जो है मैंने शेयर कर रखी है, तो ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये पेपर सोल्व करके नहीं नंबर आने वाला, सभी पेपर आपको सोल्व करने हैं। तो इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में रीजनिंग के साथ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप बता सकते हो। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम है। जो चीज़ें आपको बताई जा रही है कम से कम सारी प्लेलिस्ट ज़रूर कर लेना, ठीक है। क्या करना, प्लेलिस्ट आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि जो आपको आंसर बताए गए वो आपको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बताए गए। आप खुद से करोगे तो काफ़ी क्वेश्चन के आंसर ऐसे हैं जो आप गलत लगा के आओगे और यूनिवर्सिटी उन्हें सही नहीं मानेगी। तो प्लेलिस्ट मैंने लास्ट क्लास में दिखाई थी, कहाँ पर कैसे मिलेगी, तो प्लीज़ आकर चेक कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन उन्हीं क्लासेस से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।